अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव इलेक्शन 2024 में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में कोई भी सियासी नेता बात नहीं कर रहा है और आज मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता हूं। और इस इलेक्शन में आगे चल कर के काम होगा या धांधली होगी, इस बारे में बात करूंगा। बहुत ही अहम वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। मालेगांव इलेक्शन 2024 में जिस तरह से वर्करों ने और तमाम उम्मीदवारों ने जोश और खरोश दिखाया है और हर एक उम्मीदवार अपने ताल्लुक से जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मुस्तकीम डिग्निकी साहब, ये भी काफ़ी जोश और खरोश से जलसे निकाल रहे हैं, जुलूस वगैरह ले रहे हैं, गर्दियाँ जमा कर रहे हैं। और बाहर से अखिलेश यादव को बुलाया था, हालांकि उन्हें पता है कि वो घंटा जीतने वाले नहीं हैं। और इसी तरह से अगर दूसरी पार्टी के बारे में बात करें, एजाज बेग साहब के बारे में, वो भी काफ़ी जोश और खरोश से इस मैदान में उतरे हैं और वो चाहते हैं कि आवाम उनको वोट दे और असम्बली में लेकर आ जाए। और इसी तरह से शेख आसिफ साहब भी काफ़ी जोश और खरोश से हैं और काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस इलेक्शन में वो जीत जाएं और असम्बली तक पहुंच जाएं। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब भी इस ताल्लुक़ से इलेक्शन में काफ़ी जोश और खरोश दिखा रहे हैं, उनके वर्कर्स भी काफ़ी जोश और खरोश दिखा रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में इन चारों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बैंकों का निज़ाम सारा के सारा पुल के उस पार है। मालेगांव के अंदरूनी हिस्से में कोई भी बड़ी बैंक नहीं है। आज हमारी मुस्लिम आवाम को ज़रा सा भी कोई काम होता है बैंक के ताल्लुक़ से, कोर्ट कचहरी के ताल्लुक़ से, तो उन बेचारों को वहाँ पर जानवरों की तरह गर्दी में लग कर के काम करना होता है। मैं चाहूँगा कि ये उम्मीदवार जो असम्बली में इलेक्शन में चुनकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस मुद्दे पर भी बात करें कि जो भी सारे सरकारी काम हैं और बैंक वगैरह के काम हैं जिनके लिए पुल के उस पार जाने के लिए मालेगांव के आवाम मोहताज है, तो इस मोहताजी को ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर इनर मालेगांव में भी मेन ब्रांचेस तमाम बैंकों की चालू की जाए और महल्ले महल्ले में एटीएम की सहूलत अता की जाए। और इसी तरह से सेशन कोर्ट को पुल के इस पार लाने की कोशिश की जाए या एक दूसरा कोर्ट यहाँ पर बनाया जाए। तलाठी ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस है, इस तरह के सारे निज़ाम इनर मालेगांव में इनका आने लाने का इंतज़ाम किया जाए ताकि मालेगांव के आवाम वहाँ पर जाकर धक्के खाने पर मजबूर ना हो। और इसके लिए इसकी क्या कोशिश है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अफसोस की बात है कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि हर कोई सरकारी काम, हर कोई अहम काम के लिए हमें पुल के उस पार जाना पड़ता है। हमारे घर की औरतों को वहाँ पर बेपर्दा भी होना पड़ता है। इस ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि जो असम्बली में जाने के ताल्लुक़ से बातें करते हैं वो नेता इस ताल्लुक़ से भी इस मुद्दे को भी उठाएं और आगे चल कर के इस पर भी काम करें। और यहाँ पर हमारे मालेगांव के आवाम की भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे सियासी नेता को वोट देकर लाएं जो आगे चलकर धांधली वगैरह ना करें। यानी 2024 के इलेक्शन में आज की हमारे मालेगांव की आवाम ये तय करेगी कि अगले 5 सालों में काम होगा या धांधलियाँ होंगी। धांधलियों के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मालेगांव की ज़्यादातर पार्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के ज़्यादातर पार्टियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ जीतकर आने के बाद धांधलियाँ ही करेंगी। मैं चाहूँगा कि हमारे मालेगांव शहर के आवाम उसी पार्टी को वोट दे जो कि काम की बुनियाद पर वोट मांग रही है और जो कि काम करेगी। नाम उसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक के दिमाग में इस ताल्लुक़ से अलग अलग सोच है। मैं चाहूँगा कि आप ठंडे दिमाग से सोच करके वोट दें और ऐसी पार्टी को वोट दें कि इलेक्शन के बाद वो पार्टी अगले 5 साल तक काम करे। ऐसी पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें कि जो अगले 5 साल में गुंडागर्दी की सियासत करे या धांधलियाँ करे या एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचे या नशे के व्यापार को बढ़ावा दे।
ऐसी किसी पार्टी को वोट ना दें जो काम ना करे, बल्कि जा करके फिरका परस्तों की गोद में बैठ जाए। आज बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ की आवाम इस तरह की सोच को नहीं रख रही है और आंखें बंद करके बस किसी भी नेता को वोट देने के लिए तैयार है, अपनी वोट को बर्बाद करने के लिए तैयार है। अपनी वोट को बर्बाद ना करें। अगले 5 साल हमें काम दिखने चाहिए। इस ताल्लुक से एक बेहतरीन सियासी नेता को वोट दें और उन्हें बताएं कि अगले 5 साल आपको कौन कौन से काम करने हैं। उनके सिर्फ़ और सिर्फ सियासी एजेंडा में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना बंद करें और हमारे सियासी नेताओं को ये बताएं कि पुल के उस पार जिस तरह से मालेगांव के आवाम जाने पर हर काम के लिए मजबूर है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और पुल के इस पार इनर मालेगांव में भी तमाम के तमाम कामों के लिए बैंकों की मेन ब्रांचेस होना चाहिए और कोर्ट कचहरी वगैरह का एक पार्ट यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि मालेगांव के आवाम को वहाँ जाने पर मजबूर ना होना पड़े। इसी तरह से मालेगांव में हर बैंक के हर महल्ले में एटीएम्स होने चाहिए, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए मालेगांव के आवाम इतनी दूर दूर तक का एटीएमों में जाती है और वहाँ पर पैसे निकालने की कोशिश करती है। आज हमारा बैंकिंग निज़ाम डिजिटल होता जा रहा है और हमारे यहाँ वही पुराने घोड़े की चाल चलने वाली बैंकें हैं कि धक्कों पे लगो, धक्कों और लाइनों में लगो। जबकि आज आप किसी भी दूसरे शहर में जाकर देखेंगे तो वहाँ की बैंक का सिस्टम ऐसा नहीं है। पैसा निकालने या पैसा डालने के लिए बाकायदा सीडीएम मशीन हर एक एटीएम में होती है, यानी कैश डिपॉजिट मशीन, जिनमें आप डायरेक्ट अपना कैश अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ की बैंकों में इस तरह के निज़ामात नहीं है। इस ताल्लुक़ से भी बातें होनी चाहिए। और इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि मालेगांव के आवाम सही तरीके से सोच समझ कर वोट दे और उन लोगों को बिल्कुल भी ना वोट दे जिनको वोट देने से आपकी वोट बर्बाद होगी। अगले 2024 के इलेक्शन में हमें काम चाहिए, किसी तरह की धांधली नहीं चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि धांधलियों का निज़ाम अभी से शुरू हो गया है। जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के एक वर्कर के ऊपर हमला किया गया, 5-6 लोगों ने उसे पकड़कर मारा। इस तरह की धांधलीबाजी करने वाली जो पार्टियां हैं उन्हें वोट बिल्कुल ना दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुफ्ती साहब को वोट दें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेख आसिफ साहब को वोट दें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एजाज बेग को वोट दें। आप अपनी समझ से वोट दें, पर जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा हो अगले इलेक्शन के लिए, या उन्हें समझ में आ चुका है कि वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसीलिए वो बौखला कर इस तरह के हमले कर रहे हैं और इस तरह की धांधलियां कर रहे हैं। और हमें इस पर रोक लगानी है तो हमें उनको इतनी कम वोट देना है, इतना बुरी तरह से हराना है कि उनकी ज़मानत तक जब्त हो जाए। हालांकि मुझे निहार अहमद साहब से या समाजवादी पार्टी से कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है, पर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ और मालेगांव के शहर के आवाम भी ये जानती है कि वो जीत कर आने वाली नहीं है। तो कम से कम उसके पीछे गर्दी करना, अपना वक्त लगाना या उसको वोट देकर अपनी वोट बर्बाद करना बंद करें। और उसके अलावा जो पार्टियां हैं उनमें देखें कि कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन सी पार्टी काम कर सकती है, उसी को वोट दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।